चलो चलो। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, फिट होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। सो गाइस, दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज है संडे और आप देख ही रहे हैं जैसे मैं किचन में आ चुकी हूँ, फ्रेशन अप होके अपना जीरा अजवाइन वाटर लेके। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था जवे। इस बार जवे में मैंने मटर भी डाला था, पीनट्स भी डाली थी। तो ये एडिशन करके आप भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी यमी हो रहा था। पीनट्स डाल के और मटर डाल के, और इसमें मैंने डाला था अनियन, नथिंग एल्स। सो गाइस, घर से पापा ने आम भेजे हुए हैं हल्द्वानी से, मेरे पापा ने। चलिए ओपन करते हैं अभी। ये पेटी आई हुई आम की। अब देखते हैं इसमें से कितने आम पके हुए हैं, कितने आम नहीं पके हुए हैं, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि कुछ कुछ आम कच्चे भी हैं। और तोड़े थे? हाँ, कब तोड़े थे? अभी 2-4 दिन पहले। तो थोड़े तो पके ही होंगे। 2-4 दिन ही, परसों कल पैक ही करी है। हल्द्वानी में ज़्यादा गर्मी है। हाँ, देखते हैं। ओहो, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वाह घर के आम है ये। गाइस, आपको हम दिखाते हैं साइज, आम का साइज। ओ, अब इनमें से पके पके वाले निकाल के रख देते हैं, बाकी पेटी पैक कर देते हैं। ये अभी पके नहीं है, सिर्फ पीले दिख रहे हैं। हार्ड है काफी अभी भी। अभी कुछ भी नहीं पके हैं, कारपेट डाला हुआ है। वैसे नीचे वाले देखो। नहीं है, इनको एज इट इज वापस रख देते हैं फिलहाल। तो हल्के हल्के पके हैं अभी, इनको वापस रख दो ऐसे ही ना। लो, अब भर दो और वापस इसको हम बंद कर देंगे। चलिए गाइस, ये आम तो अभी कुछ काम के निकले नहीं, फिर मिलते हैं। सो यहाँ पर मैं शिवू को मम्मी के साथ लेके जाती डॉक्टर के पास। डॉक्टर जस्ट हमारे बगल में रहते हैं। सो हम लोग वहाँ जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आपके संग शेयर करूँ। शिवू को थोड़ा सा कफ़ कोल्ड हो रखा था, तो हमने सोचा एक बार दिखा लेती हूँ। वैसे मेरे पास उसकी मेडिसिन सारी की सारी अवेलेबल हैं, जो उसके पीडियाट्रिक हैं हल्द्वानी के, उन्होंने मुझे सब दिया था। बट स्टिल मुझे लगा कि शायद उससे नहीं ठीक हो रहा है। मुझे लगा कुछ एक्स्ट्रा दिक्कत ना हो जाए या फिर कफ उसकी चेस्ट में ना रह जाए। सो इसलिए मैं उसको लेके जा रही थी जस्ट फॉर अ चेकअप। तो इसलिए मैं और मम्मी गए दिन में, बट आवर बेड लक गाइस, सोना को डॉक्टर को दिखाने गए थे, पर डॉक्टर तो मिले ही नहीं। सोना, डॉक्टर तो मिले ही नहीं। अब 1 घंटे बाद बुलाया डॉक्टर ने, तो अभी हम 1 घंटे बाद जाएंगे। ओके ओके, हाँ, डॉक्टर को दिखाएंगे। थोड़ा सा जुकाम से ही हो जाएगा फिर, है ना मी बेबी? हाँ हाँ चुलकू, हाँ लट्टू, मम्मा को लट्टू। बोलो सबको मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे जुकाम हो रहा है, मुझे कफ हो रहा है। बोल दो। बुखार नहीं हो रहा है, बस कोल्ड और कफ हो रहा है। बोल दो। हाँ, मेरी नोजी बंद हो जा रही है। हाँ, ओ बाबले, ओ बाबले, ओ बाबले, ओ बाबले। सो गाइस, चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। सो उसके बाद हम लोगों ने लंच कर लिया था, और आज लंच में थी ये अरबी के पत्तों की सब्ज़ी। जिन लोगों ने खाई होगी वो मुझे ज़रूर कमेंट डाउन करना। लेकिन ये मैंने नहीं बनाई थी, ये बनाई थी भाभी ने बगल में। और हमारे वहाँ पे थी दाल और पनीर और राइस और रोटी। सो आज हमारा दिन में ये लंच था। तो उस लंच करने के बाद फिर से मैंने कॉल किया डॉक्टर को। उन्होंने मुझे नंबर दिया था उनकी वाइफ ने, तो मैंने उन्हें कॉल किया कि वो अवेलेबल हैं कि नहीं। सो उन्होंने बोला कि अब आप आ जाइए चेकअप के लिए। सो हम उस
उसके बाद फिर मैं और रोहित गए, मम्मी घर पर ही रुकी। जब पहले हम गए थे उस टाइम पे क्या था ना कि रोहित घर पर नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे। सो इसलिए मम्मी के संग मैं गई हुई थी। अभी मम्मी घर पर ही थी, लंच करके रेस्ट कर रही थी, तो मैं और रोहित फटाफट से गए और शोनी को दिखा के लेके आए डॉक्टर के पास से। तो गाइस हम लोग शोनी को दिखा के आ गए हैं। डॉक्टर ने बोला है कि शोनी ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी मेडिसिन चेंज करिए बस हो गया। देखो हम भी दिख रहे चिनाक। सो गाइस अभी शोना की 1-2 मेडिसिन हैं जो लेके आनी है। और ये डॉक्टर जो है हमारे घर के जस्ट पास में ही है, जस्ट बगल में ही। वैसे ये डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो इनका घर यहीं पर ही है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो गया है। सो चलिए अभी घर पे पहुंचते हैं, फिर बात करते हैं। सो गाइस शाम की चाय बनने लग गई है और अभी बज गए हैं 5:15 और यहाँ पर मौसम इतना ख़तरनाक हो गया है ना, बस एकदम काला हो गया है। और शिवू की तबीयत अभी पहले से काफ़ी बेटर है, डॉक्टर के पास से दिखा के लाए हैं। जब से अभी सोया है बड़ी मुश्किल से, उसकी बातें ही नहीं ख़त्म हो रही हैं आजकल। तो माय गॉड इतनी गप्पे मार दे रहा है क्या बताऊँ। तो अभी सो रखा है, बड़ी मुश्किल से सुला रखा है मैंने उसको। तो थोड़ी देर में उठता है, फिर देखती हूँ उसकी तबीयत कैसी है। सो इसके बाद चाय पीने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में और समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाए। तो मेरे पास ना लौकी पड़ी थी काफ़ी दिनों से। सो मैंने सोचा चलिए आज लौकी कोफ्ते बना लेते हैं। और मैंने एक और स्पेशल डिश बनाई थी लौकी की। तो आप इस व्लॉग में बने रहिए तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि मैंने क्या दूसरी चीज़ बनाई थी, और वो बहुत ही यम्मी टेस्टी होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे मम्मी और शिवू भी बैठे थे, वो लोग खेल रहे थे वहाँ पे। तो मैं खाना बना रही थी ना अंदर किचन में, तो मैं दिख रही थी शिवू को, तो वो वहाँ से मुझे ए कर रहा था। सो इसलिए मैं थोड़ी देर उसके संग लग गई फिर। सो ऐसे ही रहता है बच्चों के साथ ना, पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। कभी शिवू के संग बैठे रहती हूँ, कभी शिवू के संग खेला या उसको सुलाया। कभी कभी तो सोने में वो इतना देर कर देता है कि 1 घंटा कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। सो ऐसे ही पूरा टाइम निकल जाता है। बट आजकल मम्मी आई हुई हैं तो थोड़ा सा मुझे रिलीफ हो रखा है, अदरवाइज़ तो फिर मेरे को बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। जब रोहित ऑफिस होते हैं तो मुझे उसको फिर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। बट आजकल थोड़ा सा आराम हो रखा है। सो यहाँ पे मैं वापस से आ गई थी किचन में, और ये चॉपर मेरे को इतना हेल्पफुल रहता है ना हर चीज़ में। तो आज है ना मैंने जो कोफ्तों के लिए वो करना होता है ना, ग्रेट करना होता है लौकी को, बट आज मैंने चॉपर में ही चॉप कर दी और सही में इतनी मस्त चॉप हुई ना, पता ही नहीं चला कि ग्रेट करी है कि चॉप करी हुई है। बट मेरे को तो बहुत बेनिफिशियल लगा, इतना टाइम मेरा बच गया। अदरवाइज़ उसे घिसने में लगे रहो आधा टाइम तो उससे में निकल जाता है। बट आधी लौकी मैंने बचाई हुई है अभी दूसरी चीज़ बनाने के लिए। सो मेरा फटाफट से यहाँ पर लौकी चॉप कर लिया था। एंड उसके बाद मैंने सोचा चॉपर निकला ही हुआ है तो साथ ही साथ प्याज को भी चॉप कर लेती हूँ, तो वो भी मैंने चॉप कर लिया था। लहसुन मेरा छिला ही हुआ था। तो देखो ऐसा होता है ना, जब आप चीज़ें प्लान करके रखे रहते हो तो फटाफट सारे काम हो जाते हैं। तो लहसुन छिलने की वजह से मेरे को बहुत हेल्प हो जाती है हर चीज़ में। मुझे बार बार लहसुन छीलना नहीं पड़ता है, वरना लहसुन छीलने में कितना टाइम वेस्ट होता है आप लोग को पता ही है। सो मैंने आज फटाफट से लौकी कोफ्ते बना लिए थे। मीन्स आज बहुत हेल्प हो गई थी चॉपर की वजह से, तो बहुत ज़्यादा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी जो लोग भी चॉपर परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो ये वाला चॉपर आप डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। और ये बहुत सही रहता है, बहुत यूज़फुल रहता है, बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प हो जाने वाली है। सो यहाँ पर मैंने लौकी को जो चॉप कर लिया था ना, तो उसको मैंने पहले अच्छे से उसका पानी आपको निकालना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा ना, पूरा मसाला जो आप बनाओगे इसका वो पूरा गीला हो जाएगा। आप बेसन कितना भी डालो बट फिर भी वो गीला हो ही जाता है। सो मैंने यहाँ पे पहले पानी को पूरा निकालने के बाद उसमें ऐड किया था बेसन। और बेसन भी ना आपको बहुत हल्का डालना है। बेसन आप सिर्फ उतना ही डालिए जितने में आपको लगे कि बॉल्स बन रही हैं। खूब सारा बेसन डालने से जो बॉल्स होती हैं, मतलब आप जिस भी शेप में कोफ्ते बना रहे हो ना,
उससे क्या होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और बहुत ही गंदे हो जाते हैं, उसके अंदर फिर सूप भी नहीं जाता है। सो उतना ही बेसन डालें जितने में आपको लगे कि बॉल्स बंध रही हैं, उतना ही रिक्वायरमेंट होती है इसमें बेसन की, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये देखिए मैं आपको बना के दिखा दी, मेरी बॉल्स बनने लगी थी तो मैंने इतना ही बेसन इसमें डाला था। और साथ ही साथ मैंने हल्का सा जीरा पाउडर, हल्का सा नमक, हल्की सी मिर्च और थोड़ा सा धनिया और हल्दी, बस हो गया। और मैंने फटाफट से मैश करा उसको एंड देन मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था एक साइड में। ऑयल को ना अपने स्टार्टिंग में एकदम तेज़ ही गरम करना है और मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ जो भी चीज़ बनाती हूँ, तो मैं रिफाइंड ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। आप लोग इतने टाइम से मेरी कुकिंग वीडियोज़ देख ही रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा। सो यहाँ पर मैंने फटाफट से कोफ्ते डाले थे और मैं कोफ्ते ना ऐसे टिक्की वाले शेप के बनाती हूँ, मेरे को रोल रोल वाले अच्छे नहीं लगते हैं तो मैं टिक्की वाले शेप के ही बनाती हूँ। जो भी जैसे बनाना चाहता है वो उनकी चॉइस है। सो ऐसे आप ट्राई कीजिएगा एक बार मेरी रेसिपी से कोफ्ते, तो देखिएगा कैसे बनते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सच में ये वाले कोफ्ते भी बहुत टेस्टी ही हो रहे थे। एंड यहाँ पर अब मेरे कोफ्ते एक साइड बन रहे थे तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो मैंने फटाफट से दूसरी साइड ये लौकी को, मैंने जो हाफ़ लौकी थी इसको मैंने कद्दूकस किया था, मैंने इसको चॉप नहीं करा था क्योंकि मुझे वो कद्दूकस करी हुई ही चाहिए थी, चॉप करी हुई नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पर मेरे कोफ्ते भी रेडी होने लगे थे, मैं इनको पलटाने लगी। और कोफ्ते ना आप स्टार्टिंग में तो जब आप कोफ्ते डालेंगे तो गैस को एकदम फुल रखना क्योंकि कोफ्ते एकदम बिखर भी जाएंगे। और जैसे ही आपके कोफ्ते उसमें चले गए हैं, थोड़ा सा एक साइड को लाइट ब्राउन हो गए तो गैस को सिम कर लीजिएगा। वो तो डिपेंड करता है कैसे आपको कोफ्तों को पकाना है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फुल में ही पका देते तो अंदर से ना कोफ्ते प्रॉपर्ली पकते नहीं हैं। सो सिम में भी उनको पकाना पड़ता है ताकि वो प्रॉपरली अंदर से भी पके। सो यहाँ पर मेरा एक लॉट निकल गया था, 2 ही लॉट बनाए थे मैंने क्योंकि हम लोग 3 ही लोग थे खाने वाले, ज़्यादा लोग नहीं थे। सो 2 बारी में ही 5-6 कोफ्ते निकाल लिए थे और रोहित को कोफ्ते बहुत पसंद हैं तो इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा ही बना दिए थे। सो ये देखिए यहाँ पर कि फर्स्ट लॉट मेरा बन के रेडी है, एकदम ज़्यादा भी ब्राउन नहीं है और हल्का एकदम पके हुए भी नहीं, अध पके भी नहीं है। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने दूसरी ओर भी कढ़ाई चढ़ा दी है और एक साइड मेरे कोफ्ते बन ही रहे हैं। सो फटाफट किचन में ना काम करना पड़ता है, आप एक ही काम के पीछे नहीं लगे रहते। और मुझे पता है कि बहुत सारी लेडीज़ जो भी किचन में खाना वगैरह बनाती हैं वो 10 काम एक साथ पकड़ के ज़रूर करते हैं, क्योंकि अगर हम एक ही सब्ज़ी बनाने में 10 घंटे लगा देंगे तो दूसरा काम कब करेंगे। सो यहाँ पे मेरे अभी कोफ्ते सही से पके भी नहीं थे तो मैंने नेक्स्ट काम करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे मैंने जो घी डाला था पैन में उसमें मैंने लौकी जो कसी हुई थी वो ऐड ऑन कर दी थी एंड उसको मैं अभी उसमें पकाऊंगी थोड़ी देर। तो आप सिम में रख दीजिए और उसको पकाते रहिए, थोड़ी देर में उसको हिलाते रहिए तो वो चल जाएगा। और साइड बाय साइड मेरे कोफ्ते यहाँ पे रेडी हो चुके थे तो मैंने इसमें से ना ऑयल कम कर दिया था क्योंकि इतने ऑयल में मैं कोफ्तों की ग्रेवी नहीं बनाऊंगी। सो बहुत ही कम ऑयल में मैं कोफ्तों की ग्रेवी बनाने वाली थी। और देखिए मैं साइड बाय साइड लौकी जो मैंने पकाने के लिए रखी हुई है घी में उसको भी मैं घुमाते रह रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ना सिर्फ हींग डाला है अभी ऑयल में, जीरा नहीं डाला। मैं जीरा पाउडर यूज़ करूँगी, आप लोग अगर चाहते हैं तो जीरा भी यूज़ कर सकते हैं और मेरे पास ज़ीरा पाउडर अवेलेबल है तो मैंने ऊपर से ज़ीरा पाउडर डाला था लास्ट में। सो यहाँ पे मैंने फटाफट से प्याज और लहसुन का पेस्ट, जो चॉप करा हुआ था उसे मैंने फटाफट से यहाँ पे फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। और वहाँ पर मेरी लौकी भी फ्राई हो रही है घी में। और उसका मैं लौकी को तब तक पकाऊंगी ना जब तक उसका लौकी का जो कच्चेपन का फ्लेवर आता है ना, स्मेल सी आती है, वो दूर ना हो जाए। सो दोनों ही काम मैंने बड़े फटाफट से करे थे और साइड बाय साइड मेरे और काम भी चल रहे थे क्योंकि एक ही काम पकड़ के मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। शिव को उस टाइम पे मम्मी देख रही थी। और यहाँ पे मेरी लौकी पक चुकी थी तो उसमें मैंने दूध ऐड कर दिया था। एक साथ ही बहुत सारा दूध मत डालेगा, बहुत थोड़ा सा दूध मैंने डाला था। और दूध को एक बार बॉईल आने के बाद मैंने सिम में रख दिया था और उसको मैं पकने दे रही थी, बट बीच बीच में घुमाते रह रही थी। सो आपको बाद में पता चलेगा कि लौकी की खीर थी कि लौकी का हलवा था, क्योंकि दोनों की ही जो प्रिपरेशंस होती हैं ऑलमोस्ट सेम होती है, बहुत थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। सो यहाँ पर देखिए मेरा मसाला भी ऑलमोस्ट पकने वाला है, थोड़ा सा वो कढ़ाई अब देखिए छोड़ने लगा है, बस थोड़ी देर मेरे को और पकाना था।
सो नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट मेरा मसाला पूरा पक चुका है, वो पूरी कढ़ाई को छोड़ रहा है एकदम से। आप देखिए बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं लग रहा, और मेरी कढ़ाई अभी आयरन की भी है बट वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। सो मैंने फटाफट से उसमें टोमेटो ऐड ऑन करे, और मैंने टोमेटो चॉप नहीं करे थे, सिर्फ कट करे थे। और टोमेटो डालने के बाद मैंने थोड़ी देर ढक्कन लगा दिया था, और यहाँ पर मेरी खीर भी बहुत हद तक पक गई थी। सो गाइज़ प्याज टमाटर पकने के बाद मैंने इसमें डाला मसाले क्या थे मेरे, सिर्फ हल्दी मिर्च और धनिया, और लास्ट में उसमें डालूँगी ऊपर से चिकन मसाला या फिर मटन मसाला, और या आप छोले मसाला गरम मसाला जो भी आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हो। मेरे पास सिर्फ चिकन मसाला था घर पर पड़ा हुआ, तो मैंने सिर्फ वही ऐड किया था। और यहाँ पे मेरी ग्रेवी देखिए आप, थोड़ा सा गाढ़ी गाढ़ी हो गई है। बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी भी मज़ा नहीं आता है खाने में, क्योंकि हमें रोटी के साथ खानी थी, चावल के साथ नहीं खानी थी। सो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा खीर में खोया भी ऐड किया था। अगर आप लोगों के पास बर्फ़ी है तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास खोया था तो मैंने थोड़ी सी चीनी डाली। खोया ऑलरेडी ही थोड़ा सा मीठा होता है, उसमें थोड़ी थोड़ी मिठास होती है। सो मैंने बहुत ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करा था, बहुत थोड़ी सी शुगर ऐड करी थी। और वैसे मुझे खीर वगैरह बहुत कम ही मीठी पसंद है। मिठाई वगैरह मैं बहुत मीठा खा लेती हूँ, बट चीनी मैं चाय में और खीर में बहुत हल्की वगैरह ही डालती हूँ, ज़्यादा तेज़ चीनी मुझे पसंद नहीं है। सो जब तक मेरी ये दोनों चीज़ पक रही थी तो तब तक का मैंने बाकी किचन की क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। आटा गूँथ के साइड रख लिया था, और जो बास्केट में बर्तन रखे हुए थे वो सब खाली कर लेते, क्योंकि अभी थोड़े बहुत जो बर्तन हो गए हैं वो मैं वॉश करके रखूँगी। बस अब ये जो कढ़ाई वगैरह ये सब मैं नहीं धोऊंगी। और लास्ट में मैंने इसके करी में ऐड किया था कसूरी मेथी। एंड एट द लास्ट ध्यान रखिएगा, हमेशा इसमें ऐड करिएगा घी, बहुत थोड़ा सा घी बट डालेगा ज़रूर। घी ना पूरी ग्रेवी का टेस्ट ही चेंज कर देता है, और उसको थोड़ी देर पका लीजिएगा। सो यहाँ पर मैंने खीर को भी बोल्स में खाली कर लिया था, और ये देखिए खीर कितनी ज़्यादा ना थिक है और ना ही ज़्यादा पतली है। बहुत टेस्टी और यमी सी खीर रेडी हो गई। मैंने थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख दिया था नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए, और यहाँ पर मेरी ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है। थोड़ी देर में जब ये थोड़ा ठंडी हो जाएगी तो इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी, अदरवाइज़ कोफ्ते एकदम से सारे पिघल जाएंगे। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने फटाफट से ना दूसरी साइड चपाती बनानी भी स्टार्ट कर दी थी। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, और इस टाइम कुछ 8 अराउंड बज रहा था। 7 बजे से मैं किचन में घुसी थी, और 8 बजे तक मेरे ऑलमोस्ट सारे ही काम निपट गए थे। तो ना आप लोग भी अगर मैनेज करके करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं किचन वर्क को। सो ये देखिए मैंने अब इसमें कोफ्ते ऐड ऑन कर दिए हैं प्रॉपरली, और सच में गाइस ये बहुत डिलीशियस बने थे। दिन का थोड़ा सा चावल भी बचा था तो मम्मी ने और रोहित ने तो चावल के संग भी इनको एंजॉय करा। और ये रहा रात का डिनर, यमी एंड टेस्टी टेस्टी डिनर। मैं साइड में बैठी हुई थी और यहाँ पे मम्मी और रोहित वहाँ पे बैठ के खा रहे थे। तो गाइस आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैंने रात को चेक करे थे आम जो कि आए हुए थे, इसमें पापा ने कार्बेट डाला हुआ था तो उसकी वजह से बहुत जल्दी ही आम पक जाते हैं। तो शाम को ही मैंने आम चेक कर लिए थे और फ्रिज में रख दिए थे धो के। सो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, तभी मुझे अच्छा लगेगा। सो गुड बाय एंड टेक केयर।